आप इस वक्त जहां से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मतलब आप जहां भी हैं, अगर आप डीएनए देख रहे हैं तो मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। सबसे पहले तो ये बताइए वहां मौसम का क्या हाल है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक सवाल मैं और पूछूंगा, और सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत क्या थी। करीब 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत थी इसका ड्रेनेज सिस्टम। जरा सोचिए, आज से करीब 5000 वर्ष पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो के लोगों ने एक समस्या का हल ढूंढ लिया था, और वो समस्या थी गंदे जल की निकासी की। दरअसल हमारे पूर्वजों को पता था, उन्हें मालूम था कि कोई भी सभ्यता तभी विकसित और महान हो सकती है जब तक कि वो घरों से निकलने वाले कूड़े और गंदे जल की निकासी का उचित प्रबंध ना कर ले। लेकिन एक हमारा देश है जहां जल निकासी की समस्या तो माना ही नहीं जाता है। जल भराव, लबालब भरे नाले और घुटने तक भरे पानी के बीच गुजरते लोगों की तस्वीरें अब इतनी आम हो चुकी है कि अब हमें इनकी आदत पड़ चुकी है। और इसलिए मैंने सबसे पहले यही पूछा था कि आप जहां से भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपके यहाँ मौसम का क्या हाल है। अगर बारिश का सामना आप कर रहे हैं, बारिश के मौसम का मजा भी ले रहे हैं, तो क्या आपके आसपास यानी घर में, घर के बाहर निकल के किसी समस्या से तो सामना नहीं करना पड़ रहा है। आमतौर पर गांव और कस्बों में जलभराव हो जाए, उसे यह कहकर छोड़ दिया जाता है कि वो तो गांव है, वहां तो शहरों जैसी व्यवस्था नहीं दी जा सकती। लेकिन गांव को गांव कहकर छोड़ देने वाले आज हम आपको उन मेट्रो शहरों की तस्वीरें दिखाएंगे जहां बारिश के बाद सड़कें नहर बन गई और मैदान तालाब। बीते 3 दिनों से उत्तर भारत में कुछ ऐसी बारिश हुई है कि गांव, शहर, आम, खास सबका फर्क मिट चुका है। दरिया बन चुकी सड़कों पर पैदल राहगीर और साइकिल सवार तो जूझ ही रहे हैं। गड्ढे में फंसी लग्जरी गाड़ियां भी धक्के की मोहताज हैं। स्लम कही जाने वाली बस्तियां भी जलमग्न हैं। तो लुटियन की दिल्ली भी पानी पानी है, लुटियन की दिल्ली। और इसलिए आज हम देश के इन चमकदार शहरों के बदहाल ड्रेनेज सिस्टम का डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। साथ ही उस सिस्टम की भी पोल खोलेंगे जो इन स्मार्ट सिटीज में जल निकासी के लिए आज तक कोई सॉलिड सिस्टम ही तैयार नहीं कर पाया है। जो तस्वीरें अभी आपने देखी, जो हमने आपको दिखाई, वो उन तस्वीरों की छोटी सी झलक भर है जो अब हम आपको दिखाने वाले हैं। और ये तस्वीरें अब जो हम आपके सामने रखेंगे वो है साइबर सिटी गुरुग्राम की। गुरुग्राम क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने भले ही हजारों वर्ष पहले अपना ड्रेनेज सिस्टम तैयार कर लिया था, लेकिन मिलेनियम सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम आज 21वीं सदी में भी एक अदद ड्रेनेज सिस्टम के लिए तरस रहा है। क्योंकि अगर कोई ड्रेनेज सिस्टम होता तो हर बारिश में गुरुग्राम जलग्राम न बन जाता। सोचिए कि ये उस गुरुग्राम का हाल है, उस गुरुग्राम की स्थिति है जहां दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जिसकी गिनती देश के सबसे बेहतर और हाईटेक शहरों में होती है, और जहां जमीन या घर खरीदना सामान्य लोगों के बस की बात तो है ही नहीं। अभी भी आप गुरुग्राम में घर खरीदने के लिए जाएंगे तो बिल्डर आपको शहर की लाख खूबियां गिनवाएगा, और उन खूबियों के आधार पर प्रॉपर्टी की भारी कीमत भी वो आपको बताएगा। लेकिन वो इस शहर की एक और खासियत के बारे में आपको नहीं बताएगा, और वो ये नहीं बताएगा कि ये शहर बारिश में वेनिस फील करा देता है। यानी बारिश में आप गुरुग्राम में वेनिस वाली फीलिंग हासिल कर सकते हैं, क्योंकि तब यहाँ सड़क नहीं रह जाती बल्कि नहर बन जाती है। और आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी आपके सामने।
ये तस्वीरें गुरुग्राम के राजीव चौक की है, जहां जल राशि के विस्तार में सड़क आपको बड़ी मुश्किल से ही नजर आएगी। हमने भी बहुत तलाश की कि सड़क को हम ढूंढ पाएं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। अंडरपास में तो इतना पानी भर गया कि उसमें उतरने की हिम्मत या तो कोई सरफरा कर सकता है या फिर कोई माहिर तैराक। कुछ यही हाल गुरुग्राम के सदर थाना इलाके में भी दिखाई देता है, जहां सड़कों पर ही नहीं पुलिस स्टेशन भी घुटनों तक पानी में डूबा नजर आया। 2 दिन की बारिश के बाद गुरुग्राम के ज्यादातर इलाकों में ऐसी तस्वीरें सामने आई। कहीं सड़क पर इतना पानी भर गया कि लोगों ने तैरना शुरू कर दिया, तो कहीं गाड़ियां पानी में ऐसी फंस गई कि उसमें सवार लोगों की जान पर बनाई। गुरुग्राम के निवासी शहर के जिस ड्रेनेज सिस्टम से बारिश का पानी बाहर निकालने की उम्मीद रखते हैं, उस सिस्टम ने भी पाला बदल लिया। पानी भरा तो शहर के सीवर भी ओवरफ्लो हो गए और उनका गंदा पानी बारिश के पानी का साथ देने सड़कों पर उतर आया। यानी 2-3 दिन की इस बारिश ने स्मार्ट सिटी गुरुग्राम की सारी स्मार्टनेस निकाल कर रख दी। हरियाणा की खट्टर सरकार और नगर निगम की पूरी तैयारियां सीवर मिले इस पानी में डूब गई। बारिश ने विकास के हर दावे पर पानी फेर दिया। बारिश के बाद मिलेनियम सिटी में सड़क ही नहीं, सिस्टम भी ढूंढे नहीं मिल रहा है। और यह हाल तब है जबकि गुरुग्राम से हरियाणा सरकार को ही नहीं, केंद्र सरकार को भी जमकर राजस्व मिलता है, यानी टैक्स मिलता है, क्योंकि इनकम टैक्स कलेक्शन के मामले में गुरुग्राम देश का 9वां सबसे बड़ा शहर है और वर्ष 2022-23 में अकेले गुरुग्राम से ही 40,000 करोड़ रुपए का आयकर जुटाया गया था, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष यानी कि वर्ष 2023-24 में गुरुग्राम से 50,000 करोड़ का आयकर मिलने का भी अनुमान है। सोचिए, इतना टैक्स दे रहा है, यानी गुरुग्राम में जो लोग रह रहे हैं इतना टैक्स चुका रहे हैं, उसके बावजूद उनको क्या मिल रहा है? सड़कों पर झीलों सा आपको अनुभव होगा, ये तस्वीर दिखती है। लेकिन इसके बावजूद गुरुग्राम को जल भराव से निजात कब मिलेगी, इसका कोई अनुमान नहीं है। यही नहीं, वर्ष 2023-24 के आंकड़े ये बताते हैं कि इस बार गुरुग्राम नगर निगम के लिए कुल 2074 करोड़ का बजट रखा गया, लेकिन इतनी रकम भी गुरुग्राम को डूबने से बचा ही लेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसलिए आज आपको मिलेनियम सिटी, स्मार्ट सिटी या फिर साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम पर हमारी ये रिपोर्ट, ये वीडियो रिपोर्ट हमने तैयार की है, इसे ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट सिस्टम के दावों की तरह ही कागजी नहीं है, बल्कि ये इस शहर और इस शहर के सिस्टम की ग्राउंड रियलिटी है, यानी ज़मीनी हकीकत। पानी, बल्कि अंडरपास के अंदर भी पानी भरा हुआ है। ये अंडरपास मेडिसिटी से ताऊ देवीलाल स्टेडियम और सिविल लाइन की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से इसमें पानी लबालब भरा हुआ है और इसी का जो दूसरा हिस्सा है उसमें भी पानी भरा हुआ है। पहले जब पिछले मानसून में बारिश आई थी तो वहीं एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई थी, तो उसके बाद अब एक बार फिर इस अंडरपास में पानी भरा हुआ है। न केवल यहाँ बल्कि सुभाष चौक फ्लाईओवर के नीचे भी पानी भरा हुआ है।
पूरे गुरुग्राम में जल प्रलय जैसे हालात हो गए हैं। इस वक्त मैं गुरुग्राम बसई रोड पर हूँ जो झज्जर और रोहतक को कनेक्ट करता है, और आप देखते हैं कि किस तरह से जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक जो है जल भराव यहाँ पर हो चुका है। और यही वजह है कि आने वाले लोगों को, यहाँ से निकलने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे सीधे हाथ पर जो है भवानीक्लेव कॉलोनी है, इस कॉलोनी के अंदर पूरी गलियों में जो है इसी तरह से जल भराव हो रखा है। और आप देखते हैं कि किस तरह से तस्वीरें ये जल प्रलय की जो है कहानी बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि तकरीबन आधा फीट तक तो इन सड़कों पर पानी भरा हुआ है और तकरीबन 2 फीट तक जो है ये सीवर उफान मार रहा है। मैं इसको सीवर ओवरफ्लो ना कहकर के अगर उफान मारना कहूँ तो बिल्कुल सही होगा। किस तरह से उफान मार रहा है, और यही वजह है कि इस सीवर के ओवरफ्लो होने के कारण ही पूरे सड़क पर जो है जल भराव हो रखा है। डेढ़ 2 करोड़ के तो मिनिमम घर हैं यहाँ, और सारे चारों तरफ पानी ही पानी है। रोड टूटे हुए हैं, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, एकदम खस्ता हाल है। हमने तो यहाँ पर ये घर लिए थे सोच के कि गुड़गांव अच्छी सिटी है, वर्ल्ड क्लास सिटी है, बट सारी जगह वाटर लॉगिंग देख के हमें थोड़ा टेंशन हो रही है कि हम कैसे यहाँ पे रहेंगे। जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए, जो रेवेन्यू प्राप्त करें, 1% जो स्टाम्प लेते हैं, स्टाम्प ड्यूटी भी ले रहे हैं, इनके ऊपर जो जितना भी हाउस टैक्स वगैरह वो भी लगा रखा है। लेकिन हमें ये नहीं पता लगता कि आज तक हम गांव के अंदर हैं, नगर निगम में हम हैं कहाँ। नोटिस में आया है कि जितना भी सीवरेज है वो इनके ड्रेनेज के साथ कनेक्टेड है, और पानी का जितना भी बहाव है वो सारा का सारा ड्रेनेज के अंदर रुका हुआ है। तकरीबन 2 किलोमीटर तक का पैच ऐसा सर्विस रोड का, सोना एक्सप्रेसवे एलिवेटेड जो हाईवे है उसका, और वहां पर किस तरह से जल प्रलय आ गया है। देख सकते हैं किस तरह से दुपहिया वाहनों को किस तरह से परेशानी हो रही है, और कितने वाहन यहाँ पर अब बंद होंगे, पैदल निकलने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। आपको जानकारी दे दें कि सोना एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मुंबई एक्सप्रेसवे कनेक्ट करता है, यानी कि देश के सबसे लंबे और महंगे एक्सप्रेसवे कनेक्ट करने वाला सोना एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर 2.5 फीट तक पानी भर गया। ये जो तस्वीरें अभी आपने देखी वो किसी सत्य कथा से प्रेरित नहीं है, बल्कि सत्य कथा है, यानी गुरुग्राम की रियल स्टोरी। जैसी स्टोरी ऐसी स्टोरी जिसमें बारिश खुशगवार कम नज़र आ रहा है, इतना ही नहीं, ऐसी स्टोरी है ये जिसमें बारिश खुशगवार कम, खलनायक ज़्यादा नज़र आती है। जी न्यूज़।